और नॉर्थ ईस्ट को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने इस 10 साल में न केवल देश पूरी दुनिया के फोकस पर लाकर खड़ा कर दिया, ये नॉर्थ ईस्ट के लिए युग परिवर्तनकारी मौका है। नॉर्थ ईस्ट बहुत समय से दिल्ली के लिए सिर्फ भाषणों का मुद्दा रहता था। प्रधानमंत्री जी ने अपने विजन से, अपने संवेदनशीलता के कारण नॉर्थ ईस्ट को विकास के फोकस में लाकर रख लिया। एक और तो इस 10 साल में नॉर्थ ईस्ट के अंदर अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के कारण दूरी कम करने का काम हुआ है, और दूसरी ओर नॉर्थ ईस्ट के लोगों की दिल्ली से दिल की दूरी को भी कम करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। क्योंकि एक बार जब प्रधानमंत्री जी स्वयं नॉर्थ ईस्ट को प्रमुखता दिए, तो अपने आप पूरे केंद्र सरकार की प्रमुखता नॉर्थ ईस्ट की तरफ आगे बढ़ गई। और आज हमारा नॉर्थ ईस्ट अनेक प्रकार की विविधताओं के बावजूद विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। 10 साल पहले नॉर्थ ईस्ट के 200 से ज्यादा अधिक जनजातीय समूह, 195 से ज्यादा बोलियां, ये हमारे लिए एक दृष्टि से वीकनेस बनकर अलग अलग विवादों का कारण बनी हुई थी। आज 10 साल के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही वीकनेस को हमारी ताकत में, स्ट्रेंथ में बदलने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज 200 से अधिक जनजातीय समूह हमारी सांस्कृतिक विरासत के कारण पूरी दुनिया का आकर्षण का केंद्र बना है, और 195 से ज्यादा बोलियां और भाषाएं उसने पूर्वोत्तर को विश्व के 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में से एक बनाने का काम किया है। हमारी स्ट्रेंथ अकेले पूर्वोत्तर में 7500 से ज्यादा अधिक फूलों की प्रजातियां हैं, और कई प्रकार के अलभ्य, वन्य और पानीजन्य प्रजातियों का ये हमारा उत्कृष्ट स्थान है। ये सारी चीजों को संजोकर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास इस 10 साल में हुआ है। परंतु सबसे बड़ा काम हुआ है तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति प्रस्तापित करने का काम ये 10 साल के अंदर हुआ है। मैं बाद में इसमें डिटेल बताऊंगा, परंतु 20 से ज्यादा समझौते कर 9000 से ज्यादा हाथ में हथियार लिए युवाओं को सरेंडर कर मेन स्ट्रीम में शामिल कर नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति प्रस्तापित हुई, जो हर प्रकार के विकास की नींव बनी है। और अभी अभी प्रधानमंत्री जी अष्टलक्ष्मी कंसेप्ट को एक और ताकत देने के लिए दिल्ली के कार्यक्रम में गए, और अब ये अष्टलक्ष्मी कंसेप्ट पूरी दुनिया, पूरा देश स्वीकार कर रही है। मैं आज सभी मुख्यमंत्रियों को भी कहना चाहता हूं कि पूरा देश चाहता है कि नॉर्थ ईस्ट का हर व्यक्ति समृद्ध बने, नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य समृद्ध बने, और उत्तर प्रदेश से कई गुना बड़ा हमारे भूभाग देश के विकास में योगदान करता रहे। एक प्रकार से इतनी सारी डाइवर्सिटी के साथ
विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए सभी प्रकार की मूल संरचनाएं खड़ा करने का काम ये 10 साल में हुआ है। अब समय आ गया है कि नींव पर एक बुलंद, मजबूत और समावेशी विकास की नींव आगे बढ़ने का काम हमें करना है। पूर्वोत्तर के विकास की गति बढ़ाकर पूर्वोत्तर को शेष भारत के बरोबर लाना, ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। केंद्र में जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नॉर्थ ईस्ट को प्रायोरिटी देने की शुरुआत करी। जब अटल जी की सरकार बनी, तब हमने डोनर मंत्रालय की स्थापना करी और मोदी जी ने पूरी मंत्रिपरिषद को नॉर्थ ईस्ट का रात्रि निवास वाले दौरे करने का आग्रह कर 700 से ज्यादा मंत्रियों ने अब तक रात्रि निवास, 700 दिन से ज्यादा रात्रि निवास यहां पर हुआ है। प्रधानमंत्री स्वयं 65 बार आए हैं और हर बार कोई ना कोई तोहफा नॉर्थ ईस्ट के लिए लेकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर की संस्कृति को भी संरक्षित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे ज्यादा अगर पूर्वोत्तर की भाषाओं को 8वीं अनुसूची में समाने का काम हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ। हमने भी विभिन्न समझौते जो किए, उसमें पूर्वोत्तर की अलग अलग बोलियों को ताकत देना, उसको संजोना और प्राथमिक शिक्षा कम से कम पूर्वोत्तर की भाषा में हो, इसके लिए हमने बड़ा आग्रह रखा है। और मैं मानता हूं कि इससे बहुत बड़ा फायदा हमारी सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखने में होगा। अब समय आ गया है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को पूर्वोत्तर के विकास से एक बिग पुश देने का समय आ गया है और इसके लिए एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट और एक्ट फर्स्ट, ये तीनों मंत्र जो हमें दिए गए हैं, ये तीनों मंत्र को चरितार्थ करने का काम डोनर मंत्रालय बखूबी कर रहा है, एनईसी भी कर रही है। एनईसी ने अपने 50 वर्षों में आकांक्षाओं, जरूरियातों और चुनौतियों के संभावित समाधानों पर चर्चा करने का एक महत्वपूर्ण मंच बनकर पूर्वोत्तर के विकास की भाग्य रेखा बनने का काम किया है। भारत सरकार और पूर्वोत्तर के छोटे छोटे राज्यों की नीति के बीच में सामंजस्य हो, जिसके कारण विकास नीचे तक पहुंचता है, इसमें एनईसी की बड़ी भूमिका रही है। विकास की योजनाएं तैयार करना, विभिन्न जनजातीय समूहों को विकास के साथ जोड़ना और समग्र क्षेत्र को एक अलग दृष्टिकोण से ऊपर से देखकर समग्र क्षेत्र के विकास का आयोजन, रेखांकित करने का काम पूर्वोत्तर में एनईसी ने किया है। मोदी जी ने एक पॉजिटिव इकोसिस्टम बनाने का काम कर लिया है। इसके आधार पर राज्य सरकारों ने और डोनर मंत्रालय ने निवेश का इकोसिस्टम बेहतर करने की अब जरूरत है। कनेक्टिविटी अब प्रॉब्लम नहीं रही और विश्व के साथ कनेक्टिविटी भी थोड़े समय के बाद प्रॉब्लम नहीं रहने वाली।